इस वीडियो के अंदर ये बताएंगे कि जैसे कि स्पंज बेक होता है या कपकेक बेक होते हैं, उसके ऊपर हाथ चिपकने लग जाता है, यानी इसके ऊपर मॉइस्चराइज आ जाता है। तो उसकी वजह क्या होती है? तो उसमें ये है कि उसमें रेसिपी का मसला नहीं होता। अगर आपने स्पंज बनाया है, कपकेक बनाया, वो सही तरह राइस हो गए हैं जैसे उनको राइस होना चाहिए, फ्लफ़ी भी हो गए हैं और सही बेक भी हो गए हैं, सिर्फ़ हाथ चिपक रहा है, तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं। लेकिन हाथ चिपकता क्यों है, उसके ऊपर ये चिपचिप आती क्यों है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह क्या है? वजह होती ये है कि जैसे ये ओवन या पतीला किसी भी चीज़ के अंदर हमने बेकिंग की और आपके पास इस तरह का ओवन है कि उसकी जो है ना सिर्फ नीचे वाली रॉड जलते हैं, ऊपर वाली रॉड अगर आप जलाएंगे तो स्पंज ऊपर से जल जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो सिर्फ नीचे वाली रॉड से काम चल रहा होता है। तो उसका यही होता है, कोई ओवन है, गैस ओवन है, कोई चीज़ है, तो जब तक प्रॉपर ऊपर से हीट नहीं मिलती चीज़ को, वो सिर्फ नीचे से मिलती है। तो ऊपर से हीट ना मिलने की वजह से ऊपर से स्पंज की जो मॉइस्चराइज होता है ना, वो वैसे ही रह जाता है और वो चिपकता है, यानी उसकी जो स्किन होती है ना, वो ड्राई नहीं होती। वो हीट ना मिलने की वजह से ऐसे होता है। चाहे आप वो पतीले के अंदर बनाएं, चाहे वो कुकिंग रेंज ओवन के हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर, तो वो ऊपर की हीट कम रह जाने की वजह से ऐसे होता है। उसका रेसिपी से कोई मसला नहीं। रेसिपी अगर स्पंज सही फूल गया, कप केक सही बन फूल गया, तो रेसिपी ठीक है। सिर्फ ये टेम्परेचर का इशू है। टेम्परेचर के ऊपर जो है ना, आपने सोचना है कि टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जा सके। उसके जो टिप्स हैं आप उनको फॉलो कर लें। अगर आपके पास गैस ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, कोई भी ओवन है, आपने उसको 15 मिनट प्री हीट किया है, तो आप उसका प्री हीट टाइम बढ़ा दें। आप उसको जो है ना 25 मिनट प्री हीट कर लें ताकि ओवन सही से गर्म हो जाए। एक चीज़ ये। दूसरा, अगर आपके पास रॉड ओवन है, उसके अंदर फ़ैन नहीं है, यानी वो कन्वेंशन ओवन नहीं है, तो फिर आप ऊपर नीचे वाले दोनों रॉड ऑन करके ओवन को प्री हीट करें ताकि ओवन ऊपर से भी अच्छे से गर्म हो जाए। तो ये सिर्फ रॉड ओवन के लिए, जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है उसके लिए। अच्छे से जब ऊपर से गर्म हो जाएगा, फिर जब उसके अंदर आप स्पंज या कपकेक रखेंगे तो ऊपर वाली रॉड बंद कर देंगे, सिर्फ नीचे वाली रॉड से उसको पकाएंगे, तो ये मसला हल हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास कन्वेंशन ओवन है, यानी उसके अंदर फ़ैन वगैरह भी चलता है, तो फिर आप फ़ैन लाजमी ऑन रखेंगे। बगैर फ़ैन के आप उसको बेक नहीं करेंगे, उससे पूरे ओवन में हीट सर्कुलेट करेगी, एक जैसी होती है। चाहे वो इलेक्ट्रिक ओवन है, चाहे वो गैस ओवन है, चाहे वो बिल्ट इन ओवन है, कोई भी ओवन है, तो इस तरह से करेंगे, यानी ऊपर से भी उसको उतना ही प्रॉपर गर्म होना चाहिए। अगर आपके पास कुकिंग रेंज ओवन है या छोटा ओवन जो गैस वाला था वो है, तो उसका प्री हीट टाइम बढ़ा देंगे ताकि टॉप साइड पे भी वो अच्छे से गर्म होने लग जाए। ये करना है। और अगर आप पतीले के अंदर बेकिंग करते हैं, तो पतीले के अंदर एक तो ये जहन में रखें, कम से कम एक तो पतीले के अंदर बेकिंग करना एक जुगाड़ी काम है, यानी ये प्रोफेशनल वर्क तो है नहीं। फिर उस जुगाड़ में भी लोग जो है ना अपना जुगाड़ शुरू कर देते हैं, तो उल्टा नुकसान होता है। तो अगर स्पंज पक जाता है ना, तो वो कम से कम 15 केजी का पतीला हो, उसके अंदर सही स्पंज पक जाता है। 15 केजी के पतीले का ये होता है कि उसके अंदर अच्छी खासी स्टीम जमा हो जाती है और सही काम चल जाता है। अगर आप छोटी कढ़ाई के अंदर कोशिश करते हैं, तो वो मसला साथ रहता है। और जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में भी काफ़ी हाइट मिल जाती है। और प्रेशर कुकर एक ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर जो स्टीम है वो उसी के अंदर ही रहती है, जिससे जो है ना वो स्पंज से ही पक जाता है। अब पतीले के अंदर अगर आप कर रहे हैं, तो उसका जो तरीका आपने करना है कि उसको जैसे हम चावलों के लिए दम देते हैं ना, कि उसकी कहीं से भी स्टीम बाहर ना निकले, तो इसी तरह जब भी आपने स्पंज रखना है, तो स्पंज पतीले के ऊपर आप जो है एक बड़ा सारा कपड़ा दें या किसी भी तरह से उसको दम दें। गीला करने की ज़रूरत नहीं, कपड़ा ऐसे अच्छे से ढकें और उसके ऊपर कोई वज़न रख दें ताकि पतीले के अंदर से जो हीट है, जो स्टीम है, वो बाहर ना निकले। तो उससे जो है ना वो जो चिपकने वाला मसला है वो हल हो जाए। और दूसरा जो आपने काम करना है वो ये है कि जब स्पंज पक जाए, स्पंज पकने के बाद आपने उसको ऐसे ही टेबल पे रख देना है। उसके ऊपर किसी भी तरह का शापर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए है जिनका ये मसला रहता है कि स्पंज के ऊपर जो है ना मॉइस्चराइज़ होता है, हाथ चिपकता है। तो वो स्पंज बेक करें, बेक करके उसको यूँ ही टेबल पे छोड़ दें और उसको ऐसे ही ठंडा होने दें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। फिर उसको फ्रिज में रख के ठंडा करें। दूसरा ये है कि जब आपने उसको काम करना है, जब यानी कि उसकी कटिंग वटिंग करनी है, तो ऊपर की जो स्किन है ना जो चिपक रही है वो थोड़ी सी होती है, वो बंदा ऐसे ही छुरी के साथ उसको साफ़ कर देता है,
तो इससे मसला हल हो जाएगा। बाकी इससे टेस्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इससे अगर आप वो गीली स्किन के साथ केक बना भी देते हैं, कपकेक कर भी देते हैं, तो इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। ये वही मॉइस्चराइज़ होता है जो स्पंज के अंदर होता है, और ऊपर की साइड प्रॉपर हीट ना मिलने की वजह से वो ड्राई नहीं होती, बाकी वो पका हुआ होता है, वो कच्चा